Assalamualaikum everyone. I hope and pray you all are doing wonderful. Eid Mubarak to all of you. ये चांद रात के कुछ ग्लिम्स थे। मैं अपनी बेटी को मेहंदी लगा रही थी और वो माशाल्लाह से अब 2.5 साल की होने वाली है। बट इट वाज़ फ़र्स्ट टाइम कि वो थोड़ा सा टिक गई थी, वरना वो बिल्कुल टिकती नहीं है। यहाँ पे भी उसे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी कि बस हो जाए जल्दी जल्दी, हाथ उठा रही थी बार बार। बट अल्हम्दुलिल्लाह उसकी मेहंदी लग गई थी। मेरी छोटी बेटी को बहुत इंटरेस्ट था, वो बार बार उसके हाथ पे हाथ लगा रही थी और दोनों हाथों पे उसके मेहंदी लग गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। बट फ़ौरन ही इसने कहा कि अब मुझे ये वॉश करनी है, तो मैंने थोड़ी देर बाद उसके हैंड्स वॉश कर लिए थे। हर ईद पे मेरा बेटा जब भी मुझे मेहंदी लगाता देखता है तो कहता है कि मेरे हाथ पे घड़ी बनाए, तो मैं उसके हाथ पे घड़ी बना रही थी। इसने भी थोड़ी देर में ही हाथ वॉश कर लिया था। और मैं रात में अपनी मेहंदी नहीं लगा सकी। नेक्स्ट मॉर्निंग है ये, हम ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, तो मैंने बच्चों को तैयार किया, खुद तैयार हुई, मेरे हस्बैंड भी रेडी थे और हम निकले हैं नमाज़ के लिए। ये सुबह 4:45 का टाइम था। हमारे घर के आसपास काफ़ी सारी मस्जिदें हैं, थोड़ी कुछ फासले पे हैं, थोड़ी करीब हैं। ये थोड़ी सी करीब मस्जिद थी तो हमने सोचा कि यहीं चलते हैं। ईद उल फितर की नमाज़ भी हमने यहीं अदा की थी और अब ईद उल अज़हा की भी इंशाल्लाह यहीं करेंगे। और सारे जा रहे थे मस्जिद की तरफ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ईद में और रमज़ान में ये सब देखना कि कैसे लोग जानेमाज़ हाथों में लेके और जा रहे होते हैं मस्जिद की तरफ। औरतों की साइड पे जो है वो जगह मिल जाती है, लेकिन मर्दों की साइड पे जो है जगह नहीं मिलती, तो वहाँ जल्दी पहुँचना होता है और अगर लेट हो जाते हैं तो फिर मस्जिद के बाहर भी सिफ़ें बन जाती हैं। तो आज भी ऐसा ही हुआ था। मुझे जगह मिल गई थी अंदर औरतों की साइड पे, लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं उनको बाहर नमाज़ अदा करनी पड़ी थी, तो इसीलिए वो हमेशा अपने साथ जानेमाज़ लेकर आते हैं कि अगर बाहर अदा करनी पड़े तो जानेमाज़ साथ में हो। और यहाँ पे मैं अंदर आ चुकी थी, अपनी बेटी को मैंने बिठाया और मैंने पहले 2 नवाफ़िल अदा किया और उसके बाद हम इंतज़ार कर रहे थे कि नमाज़ हो जाए। और यहाँ पर नमाज़ हो चुकी थी, अब बस खुतबा हो रहा था और दुआएं चल रही थीं। दुआ भी हो चुकी थी। सब ख़वातीन एक दूसरे से ईद मिल के अब अपने अपने घरों की तरफ जा रही थी। मैं भी अपनी बेटी को लेके जा रही थी नीचे। नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर होम, और सारे लोग वापस जा रहे हैं अपने अपने घरों की तरफ ईद की नमाज़ पढ़ के। हम घर पहुंच चुके थे, घर पे बात की और यहाँ मैंने बनाई थी देसी घी की सवैयाँ, वो थोड़ी सी खाई। अब मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे, उनकी ड्यूटी थी। मेरी छोटी बेटी सो गई थी, तो मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाया, उसे मेहंदी लगाई
और फिर अपने बच्चों को सुला के फिर मैंने कोशिश की कि मैं मेहंदी लगा लूँ। अभी मेरे एक हाथ पे कंप्लीट नहीं हुई थी कि वो जाग गए थे। एनीवेज़ बड़ा मुश्किल होता है इनके साथ मेहंदी लगाना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज कर ही ली, थोड़ी थोड़ी करके 2-3 घंटों में लगा ही ली थी। और ये मेरे दूसरे हाथ की मेहंदी। चलें जी, मिलती हूँ आपसे एक और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। एंजॉय योर ईद। अल्लाह हाफिज़।